सीए को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है? जनाब मैं मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड की बात करूँगा, जितनी देर में आप इजीली जो है ना वो सीए को कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी हम उस तरह की कोई और बातें नहीं करेंगे कि जनाब एक्चुअली कितना टाइम लगता है, या मतलब जो लोग जो है ना वो अपना डी ट्रैक हो जाते हैं उनके बारे में हम लोग अभी थोड़ा ठहर के बात करेंगे। पहली चीज़, नंबर 1 आपका इसमें जो 4 लेवल्स हैं, लेवल 1 इज़ एएफसी। ये 4 एमसीक्यू कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होंगे, जो 4 सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ेंगे, और इसके एग्ज़ाम जो है वो हर 3 महीने में होते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन से कि पहला एग्ज़ाम मार्च में होता है, फिर जून में, फिर सितंबर में, फिर दिसंबर में। हर 3-3 महीने के बाद 4 दफ़ा साल में इनके एग्ज़ाम्स होते हैं, और इसको कंप्लीट करने के लिए वाकई 3 महीने चाहिए होते हैं। 3 महीने में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन पास दिस लेवल 1। असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल कैपेसिटीज़ इसका नाम है, और इसमें कैपेबिलिटीज़ जो है ना वो आपकी चेक होती है कि क्या आप वाकई से ये कर सकते हैं कि नहीं। तो ये एक छोटा बेसिक लेवल है जिसमें आपने एंटर होना है, आपको चेक किया जाएगा, और उसके बाद आपको कैफ लेवल पढ़ाया जाएगा। कैफ लेवल ये 9 पेपर्स होते हैं, ये 9 एग्ज़ाम्स होते हैं, और ये पेपर बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी कि ये पेपर पे रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इनके एग्ज़ाम्स मार्च और सितंबर में होते हैं, और हम लोग बच्चों को एक आइडियल प्लान सजेस्ट करते हैं कि आप हर 6 महीने में 3-3 सब्जेक्ट्स पढ़ें, और उसको बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। तो अगर आप इस आइडियल प्लान पर चलें तो यू कैन कंप्लीट सीए इन 1.5 ईयर्स, और कंप्लीट कैफ लेवल इन 1.5 ईयर्स। उससे पहले आपके 3 महीने लग चुके हैं, और लेवल 2 में आपने 1.5 साल में, यानी कि 3 अटैम्प्ट्स में कैफ 2 क्लियर कर लिया, विच कैन बी डन, दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल। इसको किया जा सकता है। जब आपने एएफसी और कैफ लेवल ख़त्म कर लिया तो आप सी फैप लेवल पे प्रमोट हो जाएंगे। सी फैप लेवल जैसे ही आपका शुरू होगा, उसके साथ आपकी एक मैंडेटरी ट्रेनिंग, जिसे आप हाउस जॉब कह सकते हैं, जैसे मेडिकल की फील्ड में हाउस जॉब होती है, वैसे ही यहाँ पे, लेकिन थोड़ी इजी हाउस जॉब होती है। 9 to 5 यू गो टू ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, जहाँ पे ऑलरेडी जो लोग जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, आप उनके साथ काम करते हैं, आप उनके साथ ऑडिट करते हैं, आप उनके साथ नॉन अश्योरेंस इंगेजमेंट्स करते हैं। तो यू कैन सी कि जनाब कैसे काम हो रहा है, और वो एक्चुअली आपकी ट्रेनिंग है, वो आपको वाकई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाती है। किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ जब आप 3.5 साल तक काम करते हैं, तो आप वाकई इन योर सेल्फ आप बजाते खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो जनाब जैसे ही आप कैफ लेवल कंप्लीट करेंगे, यानी कि सिर्फ 1.1 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, आप लेस देन 2 ईयर्स के टाइम में यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। और उसके साथ ही आप लोगों का सी पैप लेवल स्टार्ट हो जाता है। सी पैप इज़ 3rd लेवल, और उसमें 6 पेपर्स होते हैं। ये पेपर्स भी जो है ना, ये पेपर बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, 6 एग्ज़ाम्स जो हैं, और इसमें हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप 2 एग्ज़ाम्स पर टर्म देते जाएं। इनके एग्ज़ाम्स जून में और दिसंबर में होता है, राइट। तो एग्ज़ाम्स हुए, आपने 2-2 करके एग्ज़ाम्स दिए, आपने पास भी कर लिए, क्योंकि ये मैनेज किए जा सकते हैं, क्योंकि जब आप कैप से सी पैप लेवल में जाते हैं आपको अच्छा खासा बूस्ट मिल जाता है। और उसके बाद देयर आर 2 मोर पेपर्स इन एमएसए लेवल, जो कि लेवल 4 होता है। और जब आप सी पैप और MSA 2 लेवल कर रहे होते हैं, साथ साथ में आपकी ये ट्रेनिंग भी चल रही होती है। तो आप दिन में जॉब करते हैं और इवनिंग में या शाम में, रात में पढ़ते हैं, और इस तरीके से आप ये एग्ज़ाम्स देते हैं। सो दिस इज़ द टोटल आई कैन से 5 to 6 ईयर ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान। इस क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोगों के बहुत सारे जो जितने भी एवेन्यूज़ हैं वो सारे ओपन हो सकते हैं, जस्ट इफ़ यू वर्क 5 to 6 ईयर्स। और फिर उसके बाद देखिए, किसी भी और क्वालिफिकेशन में आपको इससे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। आई कैन से इफ़ यू गो फॉर BBA, देन यू गो फॉर MBA, फिर उसके बाद आप एक अप्रोप्रिएट जॉब की तरफ जा सकते हैं। इफ़ यू डू MBBS, फिर उसके बाद आपकी हाउस जॉब, फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें। तो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 ईयर्स, ठीक है। आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो जनाब बात यह है कि जब आप CA की तरफ आते हैं तो इट विल टेक द लीस्ट पॉसिबल टाइम 5 to 6 ईयर्स, ठीक है जी। नॉर्मली अगर आप इसी प्लान के साथ चलते रहें, आप डी ट्रैक ना हो, आप फेल ना हो, क्योंकि डेफिनेटली फेल तो जो मतलब अभी करंटली जो मेरी ऑडियंस है MD कैट के स्टूडेंट्स, इनके बारे में मुझे पता है कि ये लोग जो है ना वो डेफिनेटली पास कर पाएंगे। और अगर आप कोई भी टाइम ज़ाया नहीं करते तो ये कैन कंप्लीट CA इन 5 to 6 ईयर्स, राइट। और फिर अगर आपको ये एक पेपर फेल हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो आप उसको अगली अटैम्प्ट के साथ मिला के, अगले पेपर्स के साथ मिला के दे सकते हैं। तो येस, यू कैन डू दैट एज वेल। तो that is the total time which is required for qualification of